नमस्कार साथियों, आप सभी का MKG क्लासेस में स्वागत है। आज हम जैसे कि पहले स्टार्ट कर चुके थे कि टर्मिनोलॉजी की क्लास लेकर के आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हैं, और जिसमें हम कि पहले कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़े हैं वो ऑलरेडी MKG क्लासेस यूट्यूब पर वीडियो अपलोड है। उसी के आगे हम बात करते हैं कि एकाइलिया गैस्ट्रिका। ये जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे अच्छे से, उसमें एकाइलिया गैस्ट्रिका, इसका क्या मतलब है? रिड्यूस और एब्सेंट गैस्ट्रिक सिक्रीशन। जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है वो या तो रिड्यूस हो गया हो, कम हो गया हो, या एब्सेंट या सिक्रीशन हो ही ना रहा हो। तो इतने पूरे सेंटेंस को हम एक टर्म दे देते हैं एकाइलिया गैस्ट्रिका। अब ये एसिडोसिस क्या है? इसमें हमें नॉर्मल कंडीशन ब्लड की पता होनी चाहिए कि ब्लड का जो pH है वो कितना, 7.35 से 7.45। अगर इससे कम जा रहा है तो एसिडोसिस। तो इसी को हम समझने के लिए क्या है, पैथोलॉजिकल कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम accumulation of or acid or depletion of alkaline reserve the blood and body of tissue। तो इस तरीके से इसको हम एसिडोसिस, यानी कि यहाँ पर हमें इसके pH लेवल को ध्यान में रखना होगा। अगला है एशिनस। एशिनस क्या है? स्मॉल सैक लाइक डायलेशन। एग्जाम्पल लंग्स, the basic unit of gaseous exchange. Each achinus in the supply by a single terminal bronchiole in the liver smallest unit of unit। इस तरीके से जो एशिनस है इसको हम देखें। फिर एक्मी, द क्राइसिस ऑफ फीवर व्हेन द सिम्टम आर फुल्ली डेवलप्ड। एक्मी कब बोलेंगे? कि फीवर की वो कंडीशन जहाँ पर सिम्टम जो है पूर्ण रूप से देखने को मिल रहे हों। फिर एक्नी, जिस प्रकार से एक्मी है उसी तरीके एक्नी क्या है? इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। इसमें क्या होता है कि सीबाइसियस ग्लैंड जो है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसी को हम एक्नी बोलते हैं। जैसे कि मुहासे होते हैं वही एक्नी है, उसी को बताया गया है। अब एक्यूट, मेडिकल फील्ड में रह करके कुछ ऐसे शब्द हैं कि आप हमेशा सुनेंगे। एक्यूट हुआ, क्रोनिक हुआ। तो एक्यूट का क्या है? ए डिसीज विद सडन ऑनसेट, अचानक कोई दिख गई, ऑफ साइन एंड शॉर्ट कोर्स, कम समय के लिए कोई ऐसा सिम्टम दिख गया तो उसको हम एक्यूट बोल रहे हैं। एक्यूट एब्डोमेन। एक्यूट एब्डोमेन क्या है? कि एनी एब्डोमिनल कंडीशन अर्जेंटली रिक्वायरिंग ट्रीटमेंट, यूजली सर्जिकल ट्रीटमेंट। क्या है? एक ऐसी कंडीशन है एब्डोमिनल से संबंधित, उसको बिल्कुल उस इलाज की जो है तुरंत आवश्यकता है। एक्यूट वुंड और क्रोनिक वुंड। एक्यूट वुंड में क्या होता है? विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। इस प्रकार का वुंड जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना नहीं है, जैसे कोई ऑपरेशन होता है उस टाइप का जो वुंड होता है उसमें बहुत कम चांस होते हैं कि किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो या उसमें कोई दिक्कत होने की संभावना हो। तो उस प्रकार के हम वुंड को जो है एक्यूट वुंड बोलते हैं। एक्रोपैरास्थेसिया, ये क्या है? न्यूरो से संबंधित है। इसमें इट इज़ ए नमनेस, पेन, tingling of the hand and forearm due to the presence of nerve of the bronchi। पैरास्थीसिया न्यूरो से संबंधित है जैसे, तो उसमें क्या है? नमनेस, पेन, टिंगलिंग ऑफ द हैंड, फोर आर्म ड्यू टू द प्रेशर ऑन द नर्व ऑफ द ब्रोंकियल प्लेक्सस। जो हैंड में जो है ब्रोंकियल प्लेक्सस पर अगर प्रेशर आने की वजह से उसमें नमनेस हो, पेन हो, टिंगलिंग हो, उसको हम एक्रोपैरास्थेसिया वर्ड देते हैं। इसमें क्या है? एक्टिनोडर्मेटाइटिस,
डर्मेटाइटिस यानी कि स्किन में इन्फ्लामेशन होना, और इसमें है एक्टिनो, इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन ड्यू टू द एक्शन ऑफ एक्सरे और यूवी रेज। एक्टिनो डर्मेटाइटिस आप उन लोगों में देखने को पाएंगे जो लोग एक्सरे से संबंधित, जहाँ पर रेडियोलॉजिकल काम होते हैं, वहाँ पर देखने को मिलता है। एक्टिनोथेरेपी, अगला है एक्टिनोथेरेपी, द ट्रीटमेंट मोडेलिटी इन विच द डिसीज इज ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल सनलाइट। कितना अच्छा वर्ड दिया गया है, एक्टिनोथेरेपी, जहाँ पर कोई ऐसा ट्रीटमेंट चल रहा हो कि जो सनलाइट, सूर्य की किरणें हैं, उनके माध्यम से जो इलाज की व्यवस्था हो रही है उसको हम एक्टिनोथेरेपी बोलते हैं। ACTH, ये जब आप एंडोक्राइन पढ़ेंगे, इस ये एंडोक्राइन पढ़ेंगे तो एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, कहाँ से सिक्रीट हो रहा है कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से ये सिक्रीट हो रहा है। तो इस तरीके से ये जो टर्मिनोलॉजी हैं हमारी पूरी MKG क्लासेस की जो टीम है आप लोगों के सामने लेकर के आएगी। आप सभी लोग इसी प्रकार से MKG क्लासेस से जुड़े रहिए। थैंक यू।